अच्छी चीज़ें हैं जो हुई हैं, उनका आपने जिक्र पहले कर दिया, आपने सुन लिया जो आपने अच्छा किया है। और सर जो आपने नहीं किया या जो पहले ठीक चल रहा था और बिगाड़ दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। और ये बड़ा अहम सवाल है जो आपने किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल सोचते हैं, उनके जहनों में आता है और वो ये सवाल अवाम में बहुत सारे लोग करते हैं। इसका जवाब मैं एक एग्जांपल से देता हूँ जिससे शायद आसानी होगी हमें समझने में। आप आजकल समा टीवी के ऊपर 10 बजे की स्लॉट कर रहे हैं। अगर इससे पहले फ़र्ज़ करें शहबाज गिल ये स्लॉट कर रहे हों 10 बजे की और वो बहुत बुरा प्रोग्राम करते हों या बहुत सारी ऐसी लेगेसी छोड़ के जाएं कि व्यूअरशिप बहुत कम हुई हो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, तो जब आप आएंगे तो आप अपनी काम का तो जवाबदेह हैं, लेकिन जो वो पहले से कार्रवाई डाल के गए हुए हैं और इस स्लॉट को सबसे नीचे छोड़ के गए हैं, तो बहुत वक्त लगेगा आपको रिकवर करने में। आप और मैं दोनों मीडिया की दुनिया में, आपको पता है कि चैनल की ये मैं आपके चैनल की नहीं, सिर्फ किसी भी चैनल की उस रिकवरी में वक्त लगता है फिर जब एक दफ़ा चीज़ें ख़राब हो जाएं। अब आपने फूड इन्फ्लेशन की बात की, बिल्कुल आपका दुरुस्त सवाल है। 2.5 की स्पीड से हमारी आबादी तकरीबन बढ़ रही है, उससे ज़्यादा कम नहीं। जो मुस्लिम लीग नून के 5 साल थे उसमें फूड प्रोडक्शन जो है वो 0.66 की जो है वो स्पीड के साथ बढ़ रही थी। जो पीपल्स पार्टी का ज़माना था उसमें 1.1% के एतबार से बढ़ रही थी। तो अब आप देखिए कि आबादी 2.5 पे बढ़ रही है, आपकी फूड प्रोडक्शन जो है वो आपकी बढ़ नहीं रही, तो ग़ज़ा की तो किल्लत होनी थी। अब ग़ज़ा की किल्लत हो गई। अब क्या वो ओवरनाइट ख़त्म हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अभी हमें बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़राअत में चेंज करनी है जो 5 से 10 साल लगेंगे उन चीज़ों को चेंज होने में। कुछ में 15 साल भी लगेंगे, कुछ रिसर्च करनी पड़नी है, बीज बनाने पड़ने हैं, उनको टेस्ट करना पड़ना है, और कुछ चीज़ों को और मसले आपको सीधे करने पड़ने हैं। अगर आप वेस्ट में देखें तो अगर वो अपनी ज़राअत के ऊपर काम ना करते तो आज वहाँ भी शॉर्टेज होती फूड की, चाइना में भी शॉर्टेज होती, लेकिन उन्होंने वक्त पर काम किया, हमारे यहाँ वो काम नहीं हुआ। अब आ जाते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर। आपका जब मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट मुल्क की तारीख का सबसे हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट होगा तो आपके रुपए के ऊपर प्रेशर आएगा। आपकी एक्सपोर्ट 25 अरब से 20-21 अरब पे आ जाएगी, आपकी इंपोर्ट 40 से बढ़ के 60 अरब पे चली जाएंगी, तो आपके मुल्क की ओवरऑल जो इकोनॉमिक बैलेंस है वो तबाह हो गया। कर्जे आपके 6,000 अरब से 30,000 अरब के ऊपर चले गए। अब आपने डेट टू जीडीपी जो रेशो है वो भी बढ़ रही है हर साल, और उसके साथ साथ आपका बाकी तमाम फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत ही ख़राब है। इससे आप बैंकरप्ट होंगे। अब बैंकरप्सी क्या होती है? घर में अक्सर लोग समझते दिवालियापन क्या होता है? आप किस्तों पर मोटरसाइकिल लें, फ्रिज लें, या कोई भी, आपको पता है वेस्ट में तो लोग अपना इलाज भी क्रेडिट कार्ड पे करवाते हैं, तो बेशक आप अपनी दवाई लें क्रेडिट कार्ड के ऊपर। जब उसकी किस्त देने का वक्त है, अगर आप किस्त नहीं दे पाते और रिपीटेडली नहीं दे पाते तो आप दिवालिया होते हैं। जब हमें हुकूमत मिली थी तो इसी एतबार से वो दिवालिया मिली थी। स्टेट बैंक बहुत सारी जो ऑब्लिगेशन थी उन पे इनकार कर रहा था, पूरी नहीं कर पा रहा था। सिर्फ पंजाब के अंदर 97 अरब रुपए के जो ऐसे बिल छोड़ के गए थे जो वाजिबुल अदा थे, और पंजाब हुकूमत के पास पैसे नहीं थे देने के लिए। पंजाब हुकूमत भी बैंकरप्ट थी। उस बैंकरप्सी के अगेंस्ट 145 मुकदमात हुए थे पंजाब हुकूमत के ऊपर जब हमें हुकूमत मिली थी। हमने सबसे पहले उन 145 मुकदमात को भुगता, वो 97 अरब रुपए अदा किए और आगे अपनी चादर के अंदर रह के रहना सीखा। तो हमें दिवालिया करके मुल्क दिया गया। ऑन टॉप ऑफ दैट उसके फौरन बाद आपके सामने कोरोना आ गया। इस कोरोना की सिचुएशन में पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन हुई, फूड प्रोडक्ट्स के अंदर इन्फ्लेशन हुई। सबसे ज़्यादा फूड को ही इसने मुतासर किया और ट्रैवल को किया दूसरा, और तीसरा हेल्थ को किया ऑफ कोर्स। तो पाकिस्तान पे भी उसके असरात आए। अल्लाह का शुक्र ये है कि दूसरी दुनिया से पाकिस्तान में कम आए। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि गरीब की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल नहीं हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन दूसरी दुनिया से फिर भी हम पर उसका असर जो है वो कम हुआ। जब मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट में आई थी तो फी पाकिस्तानी 100 जो है वो तकरीबन 204 केजी गंदम सालाना जो थी उसके हिस्से में आती थी खाने के लिए, और जब नून लीग गई तो वो 184 केजी रह गई थी साल की, क्योंकि आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी, गंदम नहीं बढ़ रही थी। हमने उस बैलेंस को दोबारा अब दुरुस्त किया है, और अल्लाह का शुक्र है कि इस साल के एंड पे आप देखेंगे कि हम वो 205 के हिस्से को अबूर करके बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन मुकम्मल बेहतरी के लिए
बहुत सारा वक्त दरकार होगा, क्योंकि आपको ज़राअत को ठीक करने में वक्त लगेगा। तो मैंने आपको जवाब दिया फूड क्यों हमारा कम हुआ, मैंने आपको जवाब दिया कि इन्फ्लेशन जो महंगाई है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि वो महंगाई नहीं है, बिल्कुल महंगाई आई है। एक तो लूट मार की वजह से खजाना खाली था, बैंकरप्ट था, रुपए के ऊपर प्रेशर था, रुपया डीवैल्यू हुआ, और उसके साथ साथ हमारे ऊपर बेबना कर्जे थे, और तीसरी चीज कोरोना ने ऐड कर दी कि उसकी वजह से इन्फ्लेशन हुई। पाकिस्तान में 3 साल में इन्फ्लेशन हुई है 27%, लेकिन लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ी है 36%, 36 से 37%। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि भारत जिसकी इकोनॉमी मुस्बत 8 के ऊपर थी, वो आज -7 के ऊपर है, मीन 15 दर्जे का फर्क पड़ा है। हमारी इकोनॉमी आज मुस्बत 4 पे, और ये हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया के मालियाती इदारे कह रहे हैं। अगर करेंसी डिवैल्यू होने की सिर्फ इस साल की एक एग्जांपल लें तो पूरी दुनिया में 20% करेंसी डिवैल्यू हुई है। हमारे यहाँ उस तरह से नहीं है, तकरीबन 3 से 4% का हमारे यहाँ इम्पैक्ट है उसका। तो कहने की बात यह है कि मुश्किल हालात है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो मुश्किल तरीन हालात थे उनसे हम निकल आए हैं और आगे हमें अच्छे दिन नजर आ रहे हैं।